तो दोस्तों, त्योहारों की झड़ी लगने का सीज़न आ गया है। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और इसकी शुरुआत होने वाली है रक्षाबंधन से। और इस बार हम भी बड़े खुश हैं क्योंकि मायके से मुझसे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के लिए भाई आया हुआ है। बताया था ना मैंने आपसे अपने पिछले ब्लॉग में, और इसीलिए आज के ब्लॉग में तैयारियां होंगी ज़ोरों शोरों से रक्षाबंधन की। बनाऊंगी 2 तरीके की मिठाइयाँ। ज़िंदगी में और सब क्या चल रहा है आप सभी से बांटूंगी। वो कहते हैं ना, त्योहारों की मिठास तो मिल बांट कर रहने और खाने में ही है। तो यहाँ का परिवार और स्क्रीन के मेरे उस पार का परिवार, यानी कि आप सभी, सबसे मिलकर अपनी ज़िंदगी का एक और पन्ना आपसे बांटूंगी। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है शिवांगी और आप मुझे प्यार से शिवी बुला सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का हमारा ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की सुबह सवेरे जैसे कि आप देख रहे हैं, खिले हुए फूलों के बीच और चाय की प्याली के साथ तैयारी हो रही थी आयुष्मान के लिए कुछ खाने को बनाने की। कल उसके मिड टर्म एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और इसीलिए केवल पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को, यानी कि मुझे और अमरजीत यानी कि मेरे पति देव को ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसका कहना था मैं और मामा जाएंगे स्कूल। मैंने कहा ठीक है। और इसीलिए नाश्ते में उसकी फरमाइश पर मैंने बनाई थी पिंक सॉस मैक्रोनी। 1 कप मैक्रोनी उबाली थी, पानी, नमक और ऑयल डाल करके, और जैसे ही ये उबल गई इसको स्ट्रेन करके अलग रख लिया। फिर एक पैन में डाला बटर, थोड़ा सा टमेटो केचप, फिर डाली उसमें अमूल फ्रेश क्रीम, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब, और डाल दी सारी की सारी मैक्रोनी। सब्जियां भी डाल सकते थे आप, लेकिन आज आयुष्मान ने मुझे सब्जियां डालने से बिल्कुल मना कर दिया था। और बस टॉस करके उसकी पिंक सॉस मैक्रोनी तैयार हो गई। उसने और मेरे भाई यानी कि दुष्यंत ने मैक्रोनी खाई और रेडी होकर के दोनों के दोनों आयुष्मान के स्कूल चले गए। और जब वो स्कूल चले गए दोस्तों, तो जो चाय मैंने छोड़ दी थी वो मैंने दोबारा गर्म करी और बाहर आकर के फूलों के साथ ये चाय भी पीनी शुरू कर दी और सोचने लगी अभी आगे आगे क्या करना है। तो दोस्तों, सच कहूँ आपसे तो यहाँ पे मैं यही सोच रही हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ राखियाँ मिलनी बहुत मुश्किल हो रही हैं, और हम भी नई पोस्टिंग यहाँ आए हैं, इसलिए हमें भी पता ही नहीं था कि क्या मिलेगा यहाँ, क्या नहीं मिलेगा। भाई को आयुष्मान के साथ जाते हुए मैंने कहा था कि वो मार्केट में राखियाँ ढूंढ ले। इसी उथल पुथल के बीच मुझे आवाज़ सुनाई दी गाड़ी की। आयुष्मान और दुष्यंत दोनों वापस आ गए थे स्कूल से लौटकर। भाई ने मुझे बताया कि राखियाँ उसने काफ़ी ढूंढी लेकिन मार्केट में नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, यही है ज़िंदगी, अनएक्सपेक्टेड, है ना। तो फ्रेंड्स, अब हमने त्योहारों के लिए मिठाइयाँ बनानी थी, लेकिन जब रेडी होने चली तो मेरे कपड़े पूरी तरह से सिकुड़े पुकड़े रखे हुए थे। उसे आयरनिंग की ज़रूरत थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपनी नई शॉपिंग दिखाऊं, जो कि है अगारो गारमेंट स्टीमर, जिसमें नीचे की तरफ लगा होता है इस तरीके का वाटर टैंक, जिसे मैंने मैक्स लेवल तक मैंने इसमें पानी भरा, वापस इसको लगा दिया स्टीमर में, प्लग इन करके ऑन करके मैंने इसको 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ दिया, जब तक इसमें स्टीम बन गई। और क्योंकि इसके साथ में आते हैं एक तो ब्रश हेड, जो कि यूज़ किया जाता है हर एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के कपड़े के लिए, और दूसरा आता है लिंट हेड, जो कि यूज़ होता है वुलन क्लोथ्स के लिए, ब्लेजर्स के लिए, लिनन क्लोथ्स के लिए। और जैसे ही मैंने स्टीम बटन ऑन करी, ये देखिए ब्लू एलईडी लाइट पीछे की तरफ जलने लगी, और जो इतने सारे रिंकल वाले मेरे कपड़े थे मैंने उस पर स्टीम करना शुरू किया। तो बस दोस्तों, कपड़ों से बस थोड़ा सा ही आपको दूर रखना है इसको। आप देखेंगे कि स्टीमिंग से फटाफट सेकंड्स के अंदर सारे के सारे रिंकल्स कपड़ों के मिटते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए तो मैंने इसको लिया था ताकि फटाफट मेरा काम हो जाए। इसी के साथ दोस्तों, आज शाम को पार्टी थी और हल्का सा वुलन वाली स्वेट शर्ट अमरजीत को पहननी थी, इसलिए मैंने, क्योंकि उसमें भी ढेर सारे रिंकल्स थे, उसके लिए मैंने लिंट हेड सेट किया और इस पर भी स्टीमिंग करनी शुरू कर दी। और ये देखिए विद इन सेकेंड्स ये भी बिल्कुल रिंकल फ्री हो गया और बिल्कुल तैयार हो गया यूज़ करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों 2 ग्लव्स आते हैं। पहला पहन सकते हैं इस गारमेंट स्टीमर को हैंडल करते हुए, दूसरा कपड़ों को पकड़ने के लिए, ताकि जब कपड़ों के ऊपर स्टीम जा रही है तो आपके हैंड में गर्म ना लगे। जो नॉर्मल आयरन्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये अगारो का गारमेंट स्टीमर, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है।
तो बस फ्रेंड्स, सूट रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गई और मैं बाहर आ करके खड़ी ही हुई थी कि तभी आयुष्मान दौड़ते हुए मेरे पास आया और बोला, मम्मा तैयारी करते हैं मिठाइयाँ बनाने की। तो फ्रेंड्स, ये देखिए किचन में मैंने सारी चीज़ें एक साथ रखी क्योंकि मैं 2 तरीके की मिठाइयाँ यहाँ पे बनाने जा रही थी और साथ ही मैंने भाई और आयुष्मान को भी काम पे लगाया। तो पहली मिठाई जो बनाने जा रही थी वो है मलाई कोकोनट के लड्डू। बहुत सिंपल से तरीके से बनाऊंगी, आपको भी बताऊंगी। और ये देखिए, भाई को मैंने गैस जलाने के लिए बोला था, उससे गैस भी नहीं जल रही है। तो मैंने गैस जलाकर कढ़ाई रखी, उसमें डाला 1 कप नारियल का बूरा और 1 कप मलाई ना हो तो अमूल फ्रेश क्रीम ले लीजिएगा। और साथ ही में मैंने इसमें डाल दी आधा कप और 2 बड़ा चम्मच करीब चीनी। सारी चीज़ों को मिक्स किया, धीरे धीरे सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो गई और जैसे जैसे शक्कर चीनी घुलती जा रही थी वैसे वैसे लिक्विड के जैसा ये होता जा रहा था। साइड में मैंने भाई को बोला जल्दी जल्दी इलायची कूटे, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए था करीब 1.5 टीस्पून इलायची पाउडर। सारी चीज़ें मिल करके गाढ़ी हो गई। मैंने इसमें डाली 1.5 टीस्पून इलायची पाउडर, मिक्स किया और जब ये देखिए लड्डू बनाने की कंसिस्टेंसी में पहुँच गया तो गैस मैंने ऑफ कर दी। और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो गया, मतलब हाथ में लेने लायक हो गया, हमने इसके लड्डू बनाने शुरू किए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं, मेरा भाई और आयु, हम तीनों मिलके यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आयुष्मान को सिखाना चाहती हूँ, और वो ये कि त्योहारों की तैयारी करना या फिर घर के काम करना सबकी जिम्मेदारी होती है, केवल घर की लेडीज़ की नहीं। और अमरजीत ऑफिस में है, जब अमरजीत वापस आएंगे तो वो भी हमारे साथ मिलजुल कर ये तैयारियां करेंगे। दोस्तों, सच कहूँगी आपसे, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं, हमेशा आपको कहती हूँ ये बात। तो दोस्तों, अगर मैं त्योहारों के समय को अपने बचपन के टाइम पे याद करती हूँ तो मुझे बस यही याद आता है कि परिवार में मम्मी, आंटी, ताई जी, सारे लोग मिलकर, सारी लेडीज़ मिलकर ज़ोरों शोरों से तैयारियां किया करती थीं। और इसीलिए इस सोच को, इस तरीके को थोड़ा सा बदलना चाहती हूँ, ताकि कल के दिन जब वो बड़ा हो तो वो भी अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ हर काम में हाथ बटाए, घर के हों या बाहर के, त्योहार हों या डेली के काम। ये मैं उसकी यादों में बसाना चाहती हूँ कि ये सब काम सबके मिलकर करने वाले होते हैं, घर के केवल किसी एक मेंबर के नहीं। खैर दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बातों बातों में सारे के सारे नारियल मलाई के लड्डू बन चुके हैं और दोस्तों बहुत ही अमेजिंग बनते हैं ये और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनते हैं, इसलिए कभी भी बनाए जा सकते हैं। फूड कलर आता है वो ले लीजिएगा या फिर थोड़ा सा केसर पानी में घोल करके ले लीजिएगा। और एक एक मैंने येलो कलर का डॉट डॉट रख दिया है, जिससे काफ़ी शॉप टाइप के लगने लगे हैं ये लड्डू। और अभी जो कढ़ाई हमारी रखी हुई है उसी में मैं दूसरी बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ, और वो है रोज़ कोकोनट बर्फ़ी। बहुत सिंपल तरीका फिर से। तो मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला उसी वाली कढ़ाई में, 1 कप मैंने यहाँ पे नारियल का बूरा डाल दिया है, 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क मैंने डाल दिया है, नहीं है तो इसमें भी आप मलाई और चीनी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया और जैसे ही इसे हल्का हल्का कलहारने की बारी आई, फ़ोन आ गया तो मैं भागी भाई को दे करके कलछी। मैंने कहा चलाते रहना। जब वापस लौट करके आई तो मैंने देखा भाई ने आधा आधा जला दिया था। मैंने उसको छोटी सी डांट लगाई और उसके बाद अच्छे से चेक किया तो पता लगा कि खाने लायक तो है अभी। और फिर जैसे ही ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया, मैंने एक 6 बाई 6 इंच की ट्रे ली जिसमें पार्चमेंट पेपर डाला था और आधा जो ये मिक्सचर तैयार हुआ था वो मैंने ट्रे में सेट कर दिया। बाकी जो आधा मिक्सचर था उसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाला, आप चाहें तो गुलाब जल डाल सकते हैं, और डाला कुछ 1 ड्रॉप पिंक फूड कलर। मिक्स कर दिया, इसमें गुलाब की खुशबू, स्वाद, कलर सब आ गया। और दूसरी लेयर टिन में मैंने इस रोज़ फ्लेवर वाली बर्फ़ी की डाल दी। अब दोस्तों हल्का सा सेट करने के बाद डेकोरेशन के लिए ऊपर मैंने इसमें पिस्ते छिड़क दिए। 10 मिनट के लिए वेट किया, सेट हो गई ये तो मैंने मनचाही शेप में इसको कट कर लिया। इसे निकालने वाली थी कि तब तक भाई आया और बोला दीदी लड्डू खा लूँ। मैंने कहा बिल्कुल, त्योहारों का टाइम है, अब तो मिठाई खाना खिलाना चलता ही रहेगा। उसने लड्डू टेस्ट किए और बोला इतनी जल्दी इतने अच्छे लड्डू बना दिए। मैंने सोचा बस यही तो मैं शेयर करना चाह रही थी।
मेरी बर्फ़ी भी फटाफट वाली बन चुकी थी। तो मैंने एक एक स्लाइस निकाली, डबल कलर वाली टेस्टी वाली बर्फ़ी बन गई थी। तो दोस्तों मैंने आज आपसे ये दोनों रेसिपी इसीलिए शेयर की हैं कि आजकल टाइम बड़ा कम होता है, तो ऐसे में अगर कुछ सिंपल सा लेकिन टेस्टी सा मीठा बन जाए तो क्या ही बात है। खैर दोस्तों, शाम को मैं थोड़ा सा बाहर निकली खुमानी की पेड़ की तरफ। दोस्तों खुमानियाँ बहुत पकी हुई हैं और इसीलिए इन मीठी मीठी खुमानियों का काफ़ी सारा हिस्सा मेरे खाने खिलाने में जाता है और मैंने इनको तोड़ा ताकि मैं भाई हम लोग इनको खा सकें। खुमानी तोड़ के घर ले गए, खाया पिया। और दोस्तों मुझे रात की तैयारी करनी थी क्योंकि रात में अमरजीत की एक फॉर्मल गेट टुगेदर या फॉर्मल पार्टी में मुझे जाना था। तो बस दोस्तों हम निकल गए वहाँ पार्टी के लिए और आज के हमारे ब्लॉग का भी आ गया है एंड। तो ये थी दोस्तों त्योहारों की मेरी सारी तैयारियाँ। कमेंट करके मुझे बताइएगा आप क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं त्योहारों पे, कौन कौन सी मिठाइयाँ बना रहे हैं। और अगर आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से मिलूँगी आपसे फिर से एक नया ब्लॉग लेकर के। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा और मुझे याद करते रहिएगा।